क्वेश्चन नंबर 6 ये काफी इजी है। इसमें कहा गया है देयर आर 3 कॉइन्स, यहाँ पे 3 कॉइन्स है और वन इज अ टू हेडेड कॉइन। एक उनमें से टू हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों साइड उसके हेड हेड है, ठीक है, टेल है ही नहीं। फिर अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड मतलब होता है छेड़खानी किया हुआ कॉइन, मतलब उसके अंदर कुछ छेड़खानी कर रखा है, कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से कि कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, कि हेड ना वो 75% आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है टेल से, समझ रहे हो? जो हेड आने की चांसेस है वो ज्यादा हो गई है क्योंकि वो बाइस्ड है, मतलब क्योंकि उसमें कुछ छेड़खानी की गई है। ओके। और अगली जो बात कही गई है कि वो थर्ड कॉइन इज अनबाइस्ड कॉइन, मतलब जो तीसरा कॉइन है वो क्या है, अनबाइस है, मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। तो E1 क्या है, टू हेडेड कॉइन। E2 क्या है, बाइस्ड कॉइन। E3 क्या है, कॉइन इज अनबाइस्ड, जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। ओके। अब निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है और क्या गिवन है वो देखो। वन ऑफ दी थ्री कॉइन इज चूजन एट द रैंडम, तीनों में से कोई एक कॉइन रैंडमली चूज कर रहे हैं एंड टॉस, और टॉस कर रहे हैं। इट शोज हेड, क्या मिला, हेड मिला। तो जो मिलता है उसे हम क्या लेट करते हैं, ए लेट कर लेते हैं। तो लेट ए इज अ हेड। ओके। तो अब थोड़ी सी लास्ट लाइन पढ़ने से पहले इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। पी ऑफ E1 क्या आएगा बताओ, 3 कॉइन्स है, इसकी पूछ रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/3 मिलने वाला है। सेम टू सेम पी ऑफ E2 क्या मिलेगा, E2 एक कॉइन है और टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल हमारे पास 3 कॉइन है। वैसे ही पी ऑफ E3 क्या मिलने वाला है, 1/3, सेम टू सेम वही वाली बात, एक कॉइन, टोटल कॉइन्स हमारे पास 3 है तो 1/3। ओके। इसके बाद यहाँ पे ए क्या है, हेड। अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ इसमें क्या चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, ए आएगा। ए क्या है हमारा, हेड, किसमें, E1 में। तो आप बोलोगे सर इस सिक्के में तो दोनों साइड हेड है, तो अगर मैं टॉस करूंगा तो मुझे हर बार हेड ही तो मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इसमें प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1। ओके। E2 की बात करते हैं, E2 में हेड कितनी बार आ सकता है, तो आप देखो 75% लिखा है, तो परसेंट को चेंज कर लो तो हमें क्या मिलेगा, परसेंट को जब भी चेंज करना होता है प्रोबेबिलिटी में तो डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो हमें 75/100 करना है, तो 75% को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर लो तो ये आ गया हमारे पास 0.75। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमें 0.75। तो इसे भी हमने लिख दिया। इसके बाद कहा गया है थर्ड कॉइन क्या है, अनबाइस है ना, मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, तो 1/2 होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके। तो ये हमारे पास तीनों की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। अब देख लो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाज द टू हेडेड कॉइन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन है, समझ रहे हो? टू हेडेड कॉइन कौन सा है इन तीनों में से, टू हेडेड कॉइन कौन सा है, फर्स्ट वाला E1। तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और क्या मिला है हमें, हमें हेड मिला। तो हेड इसमें भी मिल सकता है, इसमें भी, इसमें भी। तो इसकी क्या चांसेस है कि ये वाला केस है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की, ठीक है, जब हमें हेड मिला। ओके। ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं तो नया कुछ नहीं है। तो उसमें करना क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसकी निकालनी है, तो इसको ऊपर लिख दो और नीचे सब कुछ ये वाला ये वाला ये वाला तीनों लिखने होंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आने वाला है हमारे पास, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए जब E1 हो चुका, और टोटल डिवाइड में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो। तो करते हैं जल्दी जल्दी, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए जब E1 हो चुका, फिर प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। देखो ये याद हो चुका होगा आपको फॉर्मूला, मैंने बता रखा है कि आपको बस ये बनाना आना चाहिए, इसको ड्रॉ करना। और ये फॉर्मूले बनाने तो कुछ भी काम हार्ड नहीं है, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, नीचे करने के लिए ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो लिखना होता है बस, ठीक है। इसकी पूछी गई है
तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब नीचे टोटल लिखना है, तो इनको मल्टीप्लाई करो प्लस इनको मल्टीप्लाई करो प्लस इनको मल्टीप्लाई करो। ओके, तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे इनटू में क्या है, पी ऑफ ए जब E2 हो चुका, ठीक है, ये हमारा E2 था, और प्लस पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए जब E3 हो चुका। ए हमारा क्या है, हेड। ओके, तो वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो। अब ये तो हमें बस ऐसे ही लिखना होता है ताकि इसके मार्क्स मिल जाए। बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 1/3 इंटू 1 डिवाइड में, अब सब कुछ वही करना है, 1/3 इंटू 1, फिर प्लस इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, 1/3 इंटू, आप चाहो ना तो इसको आप ले सकते हो 3/4, है कि नहीं। ये क्या है हमारे पास, 3/4, ठीक है, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 से कैंसिल कर दो, 3/4 आएगा। तो मैं यहाँ पे 3/4 लिख रहा हूँ, मर्जी है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। फिर प्लस ये इंटू ये, मतलब 1/3 इंटू 1/2, सॉल्व कर लो इसे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर आने वाला है हमारे पास 1/3, नीचे 1/3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 1/4 और प्लस का 1/6। ओके, अब जल्दी से एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/3 डिवाइड में एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो 12 लिख दो यहाँ पे, 3 4 जा 12, तो ऊपर 4 आएगा, 4 3 जा 12, मतलब ऊपर 3 आएगा, 6 2 जा 12, मतलब ऊपर 2 आएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास, मतलब 1/3 डिवाइड में 4 + 3 7 + 2 9, 9/12। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/3 इंटू जो नीचे लिखे होते हैं उसे हमें रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है, तो 12/9 आ जाएगा, तो 12 से 3 कैंसिल, तो 4 बचेगा। तो आंसर आ चुका है हमारे पास 4/9, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इतना ही करना था हमें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ। और टेक केयर, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पेपर करना, टेंशन मत लेना, मजे करो, खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। टेक केयर।